हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। इसके बाद हमने बात की थी कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, जिसमें हमने जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है यह डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का लिंक ऊपर आई बटन क्लिक करने के बाद मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस टॉपिक हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स में हम यह डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से टर्शरी सेक्टर में चेंज हो रहा है। मीन्स किस तरीके से सेक्टर्स की इम्पोर्टेंस बदलती जा रही है। जैसा कि हम सबको पता है कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, लोगों की मेन एक्टिविटी थी एग्रीकल्चर, और इसी वजह से सभी कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर सेक्टर ही सबसे पहले डेवलप्ड हुआ। लेकिन धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट होने लगा। इसी शिफ्ट को हम कहते हैं हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। आज के इस वीडियो में हम इसी हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की स्टडी कर लेते हैं कि उन कंट्रीज़ में किस तरीके का हिस्टोरिकल चेंज देखने को मिला। हम अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ को अगर स्टडी करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि सभी कंट्रीज़ में सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, और इसके प्रॉस्परस होने के बाद लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुआ। सेकेंडरी सेक्टर के बाद उनका इंटरेस्ट टर्शरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुआ। तो इस तरीके का शिफ्ट इंडिया में भी देखने को मिला। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि यह शिफ्ट क्यों हुआ और कैसे हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल चेंज इन प्राइमरी सेक्टर। समय के साथ साथ फार्मिंग मेथड में भी चेंजेस आए, जैसे कि पहले हम प्रिमिटिव टूल्स या ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ करके फार्मिंग करते थे। आज हम मॉडर्न टूल्स और मशीनरी का यूज़ करके फार्मिंग करते हैं। पहले हम सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए ही हम प्रोडक्शन करते थे, लेकिन आज हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं और मार्केट में सेल करने के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं। तो इस वजह से मॉडर्न टेक्निक्स और फार्मिंग मेथड का चेंज करके हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो धीरे धीरे प्रॉस्परस होने लगा, और एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोड्यूस ग्रेनरी डे बाय डे जो है वो बढ़ने लगी। अब लोग एग्रीकल्चर के अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होने लगे, जैसे क्राफ्ट पर्सन्स हैं, ट्रेडर्स हैं, पॉटर्स हैं, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ में भी लोग इन्वॉल्व होने लगे। लेकिन ये लोग जितने भी थे, ये सभी लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स ही बनाते थे, और इनके रॉ मटेरियल भी नेचुरल ही होते थे। तो टोटल मिलाकर इन सब की एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर में ही आती थी। जैसे कि पॉटर है, वह क्ले का यूज़ करके पॉट्स बनाता था। ट्रेडर्स जो हैं वो बुलक कार्ट्स वगैरह का यूज़ करके ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। कॉबलर जो है वो स्किन का यूज़ करके ही शूज़ बनाता था। या फिर हनी बीइंग का काम है, पोल्ट्री फार्मिंग का काम है। तो ये अदर एक्टिविटीज़ हैं। अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो इन सभी एक्टिविटीज़ में मोस्टली नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज़ होते थे, और उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके ही धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर ग्रो करने लगा। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे इन सब एक्टिविटीज़ से हटकर अदर सेक्टर में शिफ्ट हो गया, और वह अदर सेक्टर था सेकेंडरी सेक्टर। ऐसा क्यों हुआ, चलिए उसका भी रीज़न देखते हैं। आपने अपने हिस्ट्री के चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी पढ़ा था कि वर्ल्ड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यूरोप में हुआ था। इसी तरीके का चेंज जो है इंडिया में भी देखने को मिला। इंडिया में भी अब जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो पहले हैंड से होती थी, अब वह मशीन से होने लगी।
जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि पहले क्लॉथ मेकिंग का काम जो है किस तरीके से ट्रेडिशनल टूल्स में होता था, अब वही काम जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है। सेकंड पिक्चर में देखिए किस तरीके से पहले शूज़ बनते थे और अब देखिए किस तरीके से फैक्ट्रीज़ में शूज़ मेकिंग का काम होता है। तो इस तरीके से जो है पहले जो प्रोडक्ट्स हैंडमेड होते थे, सभी काम हाथ से किए जाते थे, अब वही सारे काम जो हैं वो मशीनों से किए जाने लगे। तो इस तरीके से ग्रोथ हुई फैक्ट्रीज़ की। अब जो ज़्यादातर वर्कर पहले एग्रीकल्चर सेक्टर्स में या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, अब वे वर्कर्स धीरे धीरे इन फैक्ट्रीज़ में आकर काम करने लगे और इस वजह से धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, लोगों को वैरायटी ऑफ गुड्स देखने को मिले और लोगों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए वैसे वैसे न्यू फैक्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश होने लगी और इन फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ गई और इस तरीके से बहुत से वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए। इस तरीके से ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक इस तरीके का चेंज देखने को मिला कि लोग जो हैं अब सेकेंडरी सेक्टर में काम करना ज़्यादा पसंद करने लगे। लेकिन ये ट्रेंड जो है एक बार फिर से शिफ्ट हुआ। अब जो ये ट्रेंड था, अब लोग इस सेक्टर से निकलकर टर्शियरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। उसका क्या रीज़न था वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट 100 ईयर्स में अब लोगों का जो इंटरेस्ट है या वर्कर्स का इंटरेस्ट है वो टर्शियरी सेक्टर की तरफ देखने को मिला। अब पहले जो लोग प्रोडक्शन फील्ड में या ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, अब वो लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि बैंक है, बैंक आपको कोई प्रोडक्ट ना बनाकर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, गोडाउन सर्विस है, कम्युनिकेशन सर्विस है जैसे इंटरनेट है, फैक्स है, टेलीफोन है, मेडिकल फील्ड है, इसमें नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं। नेक्स्ट है टीचिंग। टीचिंग में आप देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर लेवल की टीचिंग है। 12th के बाद डिफरेंट ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जिसमें अलग अलग फील्ड के लिए आपको ट्रेंड किया जाता है। इसके बाद कोरियर सर्विसेज हैं। तो ये सब टर्शियरी सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। इन सभी एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने लगे। यह सभी सेक्टर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टर्शियरी सेक्टर में भी जो सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है वो है आईटी सेक्टर। आज की हमारी न्यू जनरेशन आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़। हमारा इंडिया आज आईटी सेक्टर में वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर है और इसी वजह से हमारी न्यू जनरेशन का इंटरेस्ट भी अब सेकेंडरी सेक्टर से शिफ्ट होकर टर्शियरी सेक्टर में हो गया है। अब हम एक बार ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से इन सेक्टर्स में चेंज देखने को मिला। आपकी स्क्रीन पर 2 बार ग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक बार ग्राफ है 1973 का। इस बार ग्राफ के थ्रू 1973 में इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट की गई है। उसके बाद सेकंड बार ग्राफ है 2003 का। 2003 में हम देखेंगे कि इंडिया की जीडीपी कितनी थी और बाद में हम इन दोनों ही सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर जो पर्पल कलर है वह टर्शियरी सेक्टर को इंडिकेट करता है, येलो कलर सेकेंडरी सेक्टर को इंडिकेट करता है और ग्रीन कलर प्राइमरी सेक्टर को इंडिकेट करता है। सबसे पहले बात करते हैं 1973 की। 1973 में इंडिया की टोटल जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी किसी भी पर्टिकुलर ईयर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में होने वाला जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं जीडीपी। तो 1973 में इंडिया की जीडीपी थी 40,000 करोड़ रुपीस और इस जीडीपी में सबसे ज़्यादा
जो कंट्रीब्यूशन था वो था प्राइमरी सेक्टर का। और अगर हम बात करें 2003 के बार ग्राफ की, 2003 में इंडिया की टोटल जीडीपी थी 210,000 करोड़ रुपीस। और इस बार ग्राफ को देखने के बाद हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वह है टर्शरी सेक्टर का। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों बार ग्राफ को कंपैरिजन करते हैं तो हम यह देखेंगे कि 1973 से 2003 तक तीनों ही सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, लेकिन इस ग्रोथ में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो रही है वह है टर्शरी सेक्टर की। और इस तरह से हमारे देश की टोटल जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो दिखाई दे रहा है वह दिखाई दे रहा है टर्शरी सेक्टर का। तो यह टर्शरी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रोथ क्यों कर रहा है, इसके क्या रीजंस हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।